मात्रा क्या है? तो भौतिक राशि, जो भौतिक राशि है उसके मापन के लिए, भौतिक राशि के मापन के लिए एक मानक मापों की आवश्यकता होती है। क्या कहेंगे? एक मानक, मानक मतलब माना हुआ, मानक मापों की आवश्यकता होती है। उसी को हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। और ये किसी भौतिक राशि का मात्रक कैसे आया? तो कहेंगे किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी वैज्ञानिक के द्वारा, किसी विज्ञान शास्त्री के द्वारा मनमाने ढंग से कुछ मान लिया और वही मान्यता विश्व प्रसिद्ध हो गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गया। क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गया, तो उसका वो क्या हो गया? मात्रक हो गया। अब किसी वस्तु को मापने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। किसी वस्तु के पूर्ण विवरण के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक क्या होगा? एक होगा संख्या, एक क्या होगा? संख्या, और एक होगा मात्रक। मात्रक बोले तो नाम। अगर कह दे कि एजा परी कई आदमी है, और खाली कह दे 5, तो कुछ समझ में आया? कौची 5? बेंच 5, कुर्सी 5, आदमी 5, मानव 5, क्या 5? लेकिन कह दे 5 आदमी, यानी किसका बोध हो गया? आदमी का, यानी उसका पूर्ण विवरण प्राप्त पता चल गया। तो किसी भी भौतिक राशि के या किसी भी वस्तु के पूर्ण विवरण के लिए, स्पष्ट विवरण के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक है संख्या और एक है मात्रक। खाली अगर कह दे लंबाई, किसकी लंबाई? पता नहीं, पूरा होगा जवाब? नहीं होगा। कब जवाब पूरा होगा? जब कहेंगे कौन 5 फीट, 5 फीट, क्या 5 फीट? 5 फीट। अगर कह देगा कमरा का मापना है तो क्या कहेंगे? 5। तो समझ में आया? कुछ नहीं। कह देगा 5 फीट, यानी कमरे की लंबाई कितनी है? 5 फीट है। तो किसी भी वस्तु को पूर्ण विवरण के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक है संख्या और एक है मात्रक। जैसे अगर आपको कह दे, अगर इसका एक व्यंजक बनाए तो कह सकते हैं कि मान ली जाए कि कोई वस्तु है x, और इसका पूर्ण विवरण के लिए क्या करेंगे? n u, जहां n क्या है? संख्या है, और u क्या है? मात्रक है, यूनिट्स है। यानी किसी भी वस्तुओं को मापने के लिए, कोई x वस्तु है उसके पूर्ण विवरण के लिए संख्या और उसकी तुलना किया गया मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा नहीं कि अगर मान ली जाए कि घर को मापना है तो घर की तुलना लीटर से कर दे, नहीं। यानी एक निश्चित मानक मापों की आवश्यकता पड़ती है। एक निश्चित मानक मापों की आवश्यकता पड़ती है। एजा पर कह दे 10 लीटर आदमी है, सही होगा? कहेगा पगला हो गया है। ये कहता है 10 लीटर आदमी है, क्या सही होगा? 10 आदमी है। कह दे कि 4 फीट पानी है, कहेगा पगला हो गया है। फीट पानी को कोई फीट में मापता है? तो कहेंगे 5 फीट पानी नहीं, 5 लीटर पानी है, तो सही होगा। यानी कहने का मतलब हो गया एक निश्चित मानक मापों की आवश्यकता होती है। इन्हें कि जे मनते हम जोड़ दिए, ऐसा नहीं होता है। अब देखो
जब पता चल गया कि किसी भी वस्तु के पूर्ण विवरण के लिए, पूर्ण मापन के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, एक है संख्या और दूसरा है मात्रक। उसके लिए सूत्र क्या बनाए, एस एन यू, जहाँ एन क्या है, संख्या है कि वो वस्तु, वो जो मात्रक है उस मात्रक में इसकी कितनी संख्या है, और दूसरा क्या है, मात्रक है, दूसरा है मात्रक। अब जानो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब लोगों ने किसी वस्तु को मापने के लिए शुरुआत किया होगा तो कैसे कुछ वस्तुओं को मापा होगा। हम नहीं जानते हैं कि सीजीएस पद्धति क्या होता है, एमकेएस पद्धति क्या होता है। उससे पहले की अगर परिकल्पना करो क्या होगा। कल भी बात किए थे कि अगर मान लिया जाए कि हम मार्केट गए, अब मार्केट में हमको लेना है चीनी, मार्केट में जाकर जाना है चीनी। अब चीनी उस समय अभी मापने वाला कुछ नहीं है, तो दुकानदार चीनी कैसे देगा, तो कहेगा कि हमार अंजुरी से 5 अंजुरी देंगे इतना रुपया में। अब कहेगा कि अब तो दिक्कत वाली बात है, अंजुरी से देंगे 5 रुपया अंजुरी, 5 रुपया अंजुरी, तो कहेगा कि हमार से कि तोर से। अब हो सकता है जो खरीदने वाला जाए वो कर अंजुरिया बड़का बड़का रहे, तो दिक्कत हो जाएगा ना जी। इस कारण से लोगों को एक निश्चित मापन की आवश्यकता पड़ी, एक निश्चित मात्रकों की आवश्यकता पड़ी, या कहेंगे एक निश्चित नाम की आवश्यकता पड़ी। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 प्रकार की मात्रक प्रचलित थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 प्रकार की मात्रक प्रचलित थी। उसके बाद एक और मात्रक बनाया गया जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। 3 प्रकार की मात्रक क्या था, एक को कहते हैं, देखो आपको 3, जब शुरुआत हुआ था तो 3 ही भौतिक राशियों का मात्रक बताए गए। मापन के लिए 3 ही भौतिक राशि था, एक था द्रव्यमान, एक था लंबाई और एक था समय। द्रव्यमान, लंबाई और समय, 3 ही भौतिक राशियों का मात्रक निकाले गए प्रारंभ में। बाद में तो बहुत सारा, आज विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है, ताप है, जैसे जैसे खोज बढ़ता गया वैसे वैसे मात्रकों की संख्या भी बढ़ती गई। तो ध्यान देना है, सबसे पहले आपको कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय मापन पद्धति। क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मापन पद्धति, या कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक, यहाँ पर कहेंगे कि सबसे पहले एक पद्धति बनाई गई, एफपीएस पद्धति। क्या कहा गया, एफपीएस पद्धति, जिसको कहते हैं फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, ये पद्धति जो है ब्रिटेन में अपनाई गई। कहाँ, ब्रिटेन में। आपको फुट पाउंड सेकेंड याद रखने का तरीका क्या है कि जन्मदिन मनाने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई, ब्रिटेन से। तो केक कोची में लाता है, पाउंड में। केक लाता है पाउंड में जी। तो पाउंड कहाँ के है, ब्रिटेन के। और ब्रिटेन की मुद्रा भी क्या है, पाउंड है। विश्व की सबसे महंगी मुद्रा भी कौन है, पाउंड है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, द्रव्यमान को मापेंगे पाउंड में। सॉरी, यहाँ देखो उल्टा कर दिया थोड़ा सा। सबसे पहले लिखेंगे लंबाई, दूसरा लिखेंगे द्रव्यमान और तीसरा लिखेंगे समय। तो लंबाई की माप फुट पाउंड सेकेंड में किस में करेंगे, तो फुट इसमें करेंगे, फुट में। लंबाई की माप किस में, फुट में। द्रव्यमान की मान पाउंड में।
और समय की माप सेकेंड में करेंगे। समय की माप सेकेंड में करेंगे। तो और ये कहाँ की पद्धति है? तो ब्रिटिश पद्धति है। यानी इस पद्धति कहाँ अपनाई गई थी? ब्रिटेन में पहली बार अपनाई गई थी। दूसरा है CGS पद्धति। क्या कहेंगे? CGS पद्धति। सेंटीग्राम, क्या कहेंगे? सेंटीग्राम, मीटर और सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। यानी यहाँ पर इसको बोलते हैं मीटरी पद्धति। क्या कहते हैं? मीटरी पद्धति भी कहते हैं। CGS पद्धति को और क्या कहते हैं? मीटरी पद्धति भी कहते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा? C का मतलब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। C का मतलब सेंटीमीटर। G का मतलब ग्राम, G का मतलब ग्राम। और सेकेंड तो वही सेकेंड होगा। सेकेंड को कोई नहीं बदला। फिर तीसरा पद्धति था MKS पद्धति। इसको आपको लंबाई को मीटर में, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, किलोग्राम में, और समय को सेकेंड में ही मापा गया। अब देखो ये इस पद्धति को बोलते हैं फ्रेंच पद्धति। कौन सी पद्धति? फ्रेंच। यानी फ्रांस में इस प्रकार की पद्धति को अपनाई गई। फ्रांस में इस प्रकार की पद्धति को अपनाई गई। कहेंगे कि यहाँ आपको ध्यान देना है कि ब्रिटेन में किस पद्धति का उपयोग किया गया? फुट पाउंड सेकेंड का। मीटरी पद्धति किसको कहते हैं? CGS पद्धति को मीटरी पद्धति कहते हैं। MKS पद्धति को और क्या कहते हैं? फ्रेंच पद्धति कहते हैं। FPS पद्धति में फुट पाउंड सेकेंड, यानी लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मापते हैं। उसी प्रकार CGS पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में मापते हैं। देखो दुनिया